वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है परमाणु, बी है फोटान, सी है न्यूट्रॉन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फोटान। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटान। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है हाइगेंस, सी है प्लांक, डी है फैराडे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है स्नेल, बी है न्यूटन, सी है मैक्सवेल, डी है यंग। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? आपका ऑप्शन ए है ग्रिमाल्डी, बी है यंग, सी है फोकाल्ट, डी है मैक्सवेल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रिमाल्डी। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रिमाल्डी ने। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है आइंस्टीन, सी है मैक्सवेल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है विक्षेपण, बी है विवर्तन, सी है अपवर्तन, डी है व्यतिकरण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विवर्तन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। आपका ऑप्शन ए है तरंग के समान, बी है कण के समान, सी है तरंग एवं कण दोनों के समान, डी है तरंग एवं कण दोनों के समान नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी है प्रकाश का विवर्तक, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। आपका ऑप्शन ए है तीक्ष्ण, बी है प्रगामी, सी है अनुप्रस्थ, डी है अनुदैर्घ्य। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुप्रस्थ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? आपका ऑप्शन ए है हीरे में, बी है पानी में, सी है निर्वात में, डी है हाइड्रोजन में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निर्वात में। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। आपका ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी है वैसी रहती है, डी है सहसा गिर जाती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है।
तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए है प्रभामंडल, बी है किरीट या कोरोना, सी है वर्णमंडल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? आपका ऑप्शन ए है इसकी आणविक संरचना के कारण, बी है पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण, सी है प्रकाश के शोषण के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। आपका ऑप्शन ए है अपवर्तन के कारण, बी है परावर्तन के कारण, सी है विवर्तन के कारण, डी है परिक्षेपण के कारण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, तो वह अपवर्तन के कारण। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, आपका ऑप्शन ए है सीधी दिशा में चली जाती है, बी है अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी है अभिलंब से दूर हटती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आपका ऑप्शन ए है अपवर्तन और परिक्षेपण, बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी है विवर्तन और अपवर्तन, डी है अपवर्तन और परावर्तन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परिवर्तन के कारण। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है व्यतिकरण, सी है विवर्तन, डी है परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपवर्तन। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 10, सी है 12, डी है 5। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 7। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? तो 7। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? आपका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है धूल कण, सी है हीलियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धूल कण। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो धूल कण। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन ए है हल्का पीला, बी है नीला, सी है नारंगी, डी है काला। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी काला। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो काला। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि क्लास को कोई भी स्टूडेंट या साथी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक।